हेलो फ्रेंड। तो कैसे आप लोग? आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे और तैयारी आप लोगों की काफ़ी अच्छी चल रही होगी। तो देखो, आज की क्लास करंट अफेयर्स की क्लास यहाँ पे रहेगी। आज की क्लास में आपको करंट अफेयर्स के अति महत्वपूर्ण प्रश्न यहाँ पे देखने को मिलेंगे, जो आपकी आने वाली सभी भर्ती परीक्षाओं के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगी। तो आज की क्लास काफ़ी महत्वपूर्ण क्लास यहाँ पे रहेगी। आप लोग क्लास को शुरू से अंत तक ज़रूर देखें, आपको आने वाली एग्जाम में काफ़ी हेल्प मिलेगी। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे। हाल ही में उत्तराखंड उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश किसे नियुक्त किया गया है? तो यहाँ पे आप लोग ऑप्शन देख सकते हैं। इसका जो सही आंसर है ये ऑप्शन सी, गुहानाथन नरेंद्र। गुहानाथन नरेंद्र उत्तराखंड हाईकोर्ट के नए मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किए गए, ये आपको ध्यान रखना है। तो इनसे पहले कौन थी? तो इनसे पहले थी रितु बहारी। रितु बहारी उत्तराखंड हाईकोर्ट की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश बनने वाली है, ये भी आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे। निम्न में से कौन उत्तराखंड के नए नगर निगम बने? तो इसका जो सही आंसर है यह ऑप्शन डी, अल्मोड़ा और पिथौरागढ़। हाल ही में अल्मोड़ा और पिथौरागढ़ को नगर निगम का दर्जा दिया गया है, ये आपको ध्यान रखना है। तो पहले उत्तराखंड में कुल कितने नगर निगम थे? तो पहले उत्तराखंड में 9 थे, अब इनकी संख्या हो गया है 11। तो अल्मोड़ा और पिथौरागढ़ को नगर निगम घोषित किया गया है, ये आपको ध्यान रखना है, और अब इनकी संख्या हो गई 11। क्वेश्चन पूछा जाता है उत्तराखंड में कुल कितने नगर निगम है? तो उत्तराखंड में है 11। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे। आदि बद्री खेती और थापली गांव किस उद्देश्य से मॉडल विलेज बनाए जा रहे हैं? तो आदि बद्री खेती और थापली गांव को किस उद्देश्य से मॉडल विलेज बनाए जा रहे हैं, ये आपको बताना है। तो इसका जो सही आंसर है यह ऑप्शन बी, मशरूम उत्पादन। मशरूम उत्पादन के लिए आदि बद्री खेती और थापली गांव को मॉडल विलेज बनाया जा रहा है, ये आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे। उत्तराखंड ट्रैक ऑफ द ईयर 2024 किसे घोषित किया गया? तो उत्तराखंड ट्रैक ऑफ द ईयर 2024 जो घोषित किया गया, ये किया गया शिमला पास और सरुताल। शिमला पास आपके दारमा और ब्यास घाटी को जोड़ने वाला दर्रा है, और जो आपका सरुताल है ये आपके कहाँ है? ये आपके उत्तरकाशी जनपद में। तो इन्हें वर्ष 2024 के लिए ट्रैक ऑफ द ईयर घोषित किया गया है, ये आपको ध्यान रखना है। तो इसका सही आंसर जाएगा ऑप्शन सी के साथ, ये व बी दोनों। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे। मुख्यमंत्री नमक पोषण योजना का शुभारंभ कौन से राज्य में किया गया है? तो इसका जो सही आंसर है यह ऑप्शन है उत्तराखंड राज्य में। उत्तराखंड राज्य में मुख्यमंत्री नमक पोषण योजना का शुभारंभ किया गया है, ये आपको ध्यान रखना है। तो देखो, जो मुख्यमंत्री नमक पोषण योजना है इसके तहत 14 लाख जो राशन कार्ड धारक हैं इनको हर महीने 8 रुपये प्रति किलो यहाँ पे आयोडीन युक्त नमक उपलब्ध कराया जाएगा, ये आपको ध्यान रखना है। जो अंत्योदय होगा और जो प्राथमिक परिवार के जो लोग हैं, इन परिवारों के यहाँ पे 8 रुपये किलो यहाँ पे प्रति माह 8 रुपये किलो यहाँ पे हर महीने यहाँ पे आयोडीन युक्त नमक यहाँ पे दिया जाएगा, ये आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे। भारत कजाकिस्तान संयुक्त सैन्य अभ्यास काजिंद 2024 का 8वां संस्करण कहाँ आयोजित किया जा रहा है? तो देखो, जो काजिंद अभ्यास है ये होता है भारत और कजाकिस्तान की सेना के बीच, और इसका 2024 में इसका 8वां संस्करण था, और ये कहाँ हुआ था? ये हुआ था उत्तराखंड राज्य के औली चमोली में, ये आपको ध्यान रखना है। तो सी वाली इसके यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे। बद्रीनाथ धाम के नए रावल कौन बने हैं? तो बद्रीनाथ धाम के जो नए रावल बने हैं ये बने हैं अमरनाथ नंबूदरी। तो देखो, जो रावल क्या होते हैं? जो बद्रीनाथ धाम के पुजारी होते हैं इन्हें ही रावल कहा जाता है। तो जो बद्रीनाथ धाम के जो नए पुजारी बने, जो नए रावल, इन्हें रावल कहा जाता है, ये बने अमरनाथ नंबूदरी, ये आपको ध्यान रखना है। और ये कौन से नंबर के बने? तो 21वें नंबर के बने, ये भी आपको ध्यान रखना है, हो सकता है पूछा जाए। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे। विवेकानंद अंतर्राष्ट्रीय संबंध शांति पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? तो विवेकानंद अंतर्राष्ट्रीय शांति पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया था? तो ये किया गया था डॉक्टर चिन्मय पांडे को। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी। बी यहाँ पे राइट आंसर है। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे।
हिमालय प्रहरी सम्मान 2024 से किसे सम्मानित किया गया? तो हिमालय प्रहरी सम्मान 2024 को सम्मानित किया गया था, ये किया गया था कुंवर परसून और मंगसीरी देवी को। तो इन दोनों को हिमालय प्रहरी सम्मान 2024 से सम्मानित किया गया था। तो इसका सही आंसर जाएगा ऑप्शन सी, ए व बी दोनों। तो देखो, वर्ष 2023 में हिमालय प्रहरी सम्मान से किसे सम्मानित किया गया था? तो 2023 में तो किया गया था विजय जरधारी को, और 2024 में इन दोनों को सम्मानित किया गया था, ये आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, सतत विकास लक्ष्य SDG इंडेक्स 2023-24 में उत्तराखंड को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ? तो सतत विकास लक्ष्य SDG इंडेक्स, ये प्रश्न आपके जो हाल ही में यहाँ पे SI का एग्जाम हुआ था उसमें भी पूछा गया था। तो उत्तराखंड का इसमें कौन सा स्थान रहा था? तो उत्तराखंड का रहा था इसमें पहला स्थान। उत्तराखंड और केरल राज्य का पहला स्थान रहा था सतत विकास लक्ष्य में, ये आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, देखो फ्रेंड्स, वीडियो पसंद आ रही तो फ्रेंड्स वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और जो लोग चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बॉबी बकेट ऑपरेशन का संबंध निम्न में से है? तो यहाँ पे आप लोग ऑप्शन देख सकते हैं। जो बॉबी बकेट ऑपरेशन है ये चलाया गया था जंगल में लगी आग से निपटने के लिए। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, राज्य सरकार ने वन संरक्षण हेतु महाभारत वाटिका की स्थापना कहाँ की? तो राज्य सरकार ने वन संरक्षण हेतु महाभारत वाटिका की स्थापना कहाँ की थी? तो ये की थी हल्द्वानी में। ऑप्शन ए इसके यहाँ पे सही आंसर है। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, 26 जनवरी 2025 को गणतंत्र दिवस पर मुख्य अतिथि कौन थे? तो 26 जनवरी 2025 को गणतंत्र दिवस पर मुख्य अतिथि कौन थे? तो ये थे यहाँ पे प्राबो सुबियांतो, ये इंडोनेशिया के राष्ट्रपति हैं। ये 26 जनवरी 2025 को गणतंत्र दिवस पर मुख्य अतिथि, ये आपको ध्यान रखना है। और 2024 में कौन थे? तो 2024 में इमैनुअल मैक्रो थे, ये फ्रांस के राष्ट्रपति हैं। और 2023 में कौन थे? तो 2023 में अब्देल फतेह अल सीसी थे, ये मिस्र के राष्ट्रपति हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है। तो 2024 में कौन थे? तो 2024 में थे प्राबो सुबियांतो, इंडोनेशिया के राष्ट्रपति हैं, ये आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, गणतंत्र दिवस 2025 की थीम क्या है? तो थीम काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाती है। तो गणतंत्र दिवस 2025 को जो थीम थी ये थी स्वर्णिम भारत, विरासत और विकास। बी वाली इसके यहाँ पे सही आंसर है। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, जनवरी 2025 में किन खिलाड़ियों को मेजर ध्यानचंद खेल रत्न से सम्मानित किया जाएगा? तो देखो, 2025 में 4 लोगों को मेजर ध्यानचंद खेल रत्न से सम्मानित किया जाएगा। तो किन 4 लोगों को मेजर ध्यानचंद खेल से सम्मानित किया गया था? तो ये किया गया था मनु भाकर, डी गुकेश, हरमनप्रीत सिंह और आपके प्रवीण कुमार। तो इन चारों को मेजर ध्यानचंद खेल रत्न 2025 से सम्मानित किया गया है। तो इसका सही आंसर जाएगा ऑप्शन ई के साथ उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, जनवरी 2025 में डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के कौन से वे नंबर के राष्ट्रपति बने हैं? तो बताने कि अमेरिका के राष्ट्रपति कौन बने हाल ही में? तो ये बने डोनाल्ड ट्रंप। और ये कौन से नंबर के बने हैं? तो ये बने 47वें नंबर के। ऑप्शन सी इसके यहाँ पे सही आंसर है। ये दूसरी बार यहाँ पे अमेरिका के राष्ट्रपति बने। पहले ये 45वें नंबर के थे, अब ये 47वें नंबर के राष्ट्रपति बन गए हैं, ये आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, अमेरिका के नए उपराष्ट्रपति कौन बने हैं? तो आप लोग जानते हैं कि राष्ट्रपति कौन बने हैं? तो राष्ट्रपति बने डोनाल्ड ट्रंप। और नए उपराष्ट्रपति कौन बने अमेरिका के? तो ये बने हैं JD वेंस, ये आपको ध्यान रखना है। डी इसके यहाँ पे सही आंसर है। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, विश्व का सबसे बड़ा महामृत्युंजय यंत्र कहाँ स्थापित हुआ? तो विश्व का सबसे बड़ा महामृत्युंजय यंत्र कहाँ स्थापित हुआ? तो ये स्थापित किया गया था संगम की धरती प्रयागराज में। ऑप्शन बी इसके यहाँ पे सही आंसर है। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, वर्ष 2025 में कुल कितने लोगों को पद्म पुरस्कार दिए गए हैं?
तो वर्ष 2025 में जो पद्म पुरस्कार दिए गए हैं ये दिए गए 139 लोगों को। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी 139। 34वें व्यास सम्मान से किसे सम्मानित किया गया है? तो यहाँ पे आप लोग ऑप्शन देख सकते हैं। इसका जो सही आंसर है यह ऑप्शन सी सूर्यबाला। सूर्यबाला को 34वें व्यास सम्मान से सम्मानित किया गया है। सी इसके यहाँ पे सही आंसर है। के बिरला फाउंडेशन ने एक आधिकारिक बयान में कहा कि प्रसिद्ध हिंदी लेखिका सूर्यबाला के उपन्यास कौन देश को वासी वेणु की डायरी को 34वें व्यास सम्मान 2024 के लिए चुना गया। तो देखो जो सूर्यबाला ने 34वें व्यास सम्मान से सम्मानित किया गया और इन्हें इनके किस उपन्यास के लिए दिया गया है? तो इनका जो उपन्यास है कौन देश को वासी वेणु की डायरी के लिए 34वां व्यास सम्मान दिया गया है, ये आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे। नवंबर 2024 में किसने अपने उपन्यास ऑर्बिटल के लिए वर्ष 2024 का बुकर पुरस्कार जीता है? तो यहाँ पे आप लोग ऑप्शन देख सकते हैं। इसका जो सही आंसर है यह ऑप्शन है सामंता हार्वे। सामंता हार्वे ने नवंबर 2024 में अपने उपन्यास ऑर्बिटल के लिए बुकर पुरस्कार जीता है, ये आपको ध्यान रखना है। तो देखो जो सामंता हार्वे इन्होंने जीता है राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार। एक राष्ट्रीय होता है और एक होता है अंतर्राष्ट्रीय। तो अंतर्राष्ट्रीय किसे दिया गया था वर्ष 2024 के लिए? तो अंतर्राष्ट्रीय दिया गया था जैनी अर्पेनबेक को। और राष्ट्रीय वाला जो बुकर पुरस्कार जीता है इनका जो उपन्यास है ऑर्बिटल के लिए दिया गया है सामंता हार्वे को, ये आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे। तो अगला प्रश्न यहाँ पे है कि किसे अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया? तो अभी मैंने आपको बताया जो अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया था ये क्या गया था जैनी अर्पेनबेक को। ऑप्शन ए इसके यहाँ पे सही आंसर है। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे। निम्न में से किसे रेमन मैग्सेसे पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया? तो निम्न में से किसे रेमन मैग्सेसे पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया ये आपको बताना है। तो इसका जो सही आंसर है यह है हवाओ मियाजाकी। हवाओ मियाजाकी को रेमन मैग्सेसे पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया है, ये आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे। भौतिकी के क्षेत्र में 2024 के लिए नोबेल पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? तो भौतिकी यानी फिजिक्स के क्षेत्र में 2024 के नोबेल पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? तो फिजिक्स के क्षेत्र में दो लोगों को नोबेल पुरस्कार दिया गया था। ये दिया गया था जॉन हॉपफील्ड और जेफरी हिंटन को। तो ये प्रश्न आपके जो हाल ही में पे एसआई का एग्जाम हुआ था उसमें भी पूछा गया था। तो आपको ध्यान रखना है जॉन हॉपफील्ड और जेफरी हिंटन को फिजिक्स के क्षेत्र में 2024 का नोबेल पुरस्कार दिया गया था, ये आपको ध्यान रखना है। तो इसका सही आंसर जाएगा सी के साथ ए और बी दोनों। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे। वर्ष 2024 के लिए शांति के नोबेल पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? तो वर्ष 2024 के शांति के नोबेल पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया था? तो शांति के नोबेल पुरस्कार से जो सम्मानित किया गया था ये एक जापानी संगठन है निहोन हिडानक्यो। तो निहोन हिडानक्यो एक जापानी संगठन है, इसे वर्ष 2024 के लिए शांति के नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, ये आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे। वर्ष 2024 में किसे लता मंगेशकर दीनानाथ पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो वर्ष 2024 में किसे लता मंगेशकर दीनानाथ पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो ये किया गया है अमिताभ बच्चन को। ऑप्शन बी इसके यहाँ पे सही आंसर है। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे। अर्थशास्त्र के क्षेत्र में वर्ष 2024 के नोबेल पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? तो अर्थशास्त्र के क्षेत्र में वर्ष 2024 में कितने लोगों को नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो ये किया गया था 3 लोगों को, डारोन एस मोगलू, साइमन जॉनसन और जेम्स ए रॉबिन्सन। तो इन 3 व्यक्तियों को अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, ये आपको ध्यान रखना है। तो इसका सही आंसर जाएगा डी के साथ उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे। साहित्य के क्षेत्र में वर्ष 2024 के नोबेल पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? साहित्य यानी लिटरेचर। तो लिटरेचर के क्षेत्र में वर्ष 2024 के नोबेल पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया था? तो ये किया गया था हान कांग को। ऑप्शन बी इसके यहाँ पे सही आंसर है।
अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, रसायन विज्ञान के क्षेत्र में 2024 के नोबेल पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया। तो रसायन यानी केमिस्ट्री के क्षेत्र में भी 3 व्यक्तियों को नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, डेविड बेकर, डेविस हसाविस और जॉन एम जम्पर। तो इन 3 व्यक्तियों को रसायन विज्ञान के क्षेत्र में वर्ष 2024 के नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इसका सही आंसर जाएगा डी के साथ उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, नागालैंड में आयोजित 25वें हॉर्नबिल महोत्सव में साझेदार देश के रूप में किसे शामिल किया गया। तो हॉर्नबिल फेस्टिवल कहाँ मनाया जाता है, ये मनाया जाता है नागालैंड में, और इस साल ही मनाया गया था 25वें नंबर का। तो इस साल जो साझेदार देश के रूप में शामिल किया गया था, तो ये किया गया था जापान को। ऑप्शन डी इसके यहाँ पे सही आंसर है। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, भारत के नए नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक सीएजी कौन बने हैं। तो भारत के नए नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक ये बने हैं के संजय मूर्ति। ऑप्शन ए इसके यहाँ पे सही आंसर है। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, भारत का 56वां टाइगर रिजर्व गुरु घासीदास तमोर पिंगला टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है। तो भारत का जो 56वां टाइगर रिजर्व गुरु घासीदास तमोर पिंगला टाइगर रिजर्व है, ये घोषित किया गया है, और ये आपके किस राज्य का है। तो ये यहाँ पे छत्तीसगढ़ का। ऑप्शन बी इसके यहाँ पे सही आंसर है। वर्तमान में भारत में कितने टाइगर रिजर्व हो गए। वर्तमान में हो गए 57 किसे घोषित किया गया है, आगे यहाँ पे देखते हैं। भारत का 57वां टाइगर रिजर्व किसे घोषित किया गया है। तो भारत का जो 57वां टाइगर रिजर्व घोषित किया गया था, ये किया गया था रातापानी अभ्यारण्य टाइगर रिजर्व। रातापानी अभ्यारण्य टाइगर रिजर्व भारत का 57वां टाइगर रिजर्व है, और ये आपके किस राज्य का है। तो यह है मध्य प्रदेश का। ये आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, 54वें दादा साहेब फाल्के लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया। तो इसका जो सही आंसर है, ये ऑप्शन डी मिथुन चक्रवर्ती। 54वें दादा साहेब फाल्के लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार 2024 से मिथुन चक्रवर्ती को सम्मानित किया गया। ये आपको ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, तो आज के लिए बस यहाँ पे इतने ही प्रश्न हैं। तो आई होप आप सभी को वीडियो पसंद आए तो फ्रेंड्स वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और जो लोग चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।